हेलो फ्रेंड्स। LIC HFL 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 15 सितंबर जो कंडक्ट हुआ था, उसका रिजल्ट डेट में भी रिजल्ट विल बी पब्लिश 7 to 8 अक्टूबर और एक्सटेंड हाईली एक्सटेंड 10 अक्टूबर बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न। इन 2024-22 जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका रिजल्ट डेट और एग्ज़ाम डेट का गैप था 30 डेज, मतलब अप्रोक्स 30 डेज। तो इस साल उस हिसाब से एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि इस बार ओनली जूनियर असिस्टेंट का जो एप्लीकेशन था, इसलिए जल्दी आएगा। ठीक है। तो और पिछले साल आपका जो है ना वैकेंसी 80 के बराबर था, और उस साल आपका असिस्टेंट भी था और मैनेजर भी था, बट इस साल ओनली जूनियर असिस्टेंट। सो इस बार कट ऑफ विल बी लो because of the vacancy increases, and also this year competition level will also increase. um, that's why the cutoff will nearing 130 to 150, but state matters. एंड जिसका भी मतलब इस अच्छे अटेम्प्ट हुए हैं उसको मैं टिप्स दूंगा कि आप जो अगले वाले जो मतलब आपका जो स्टेप होगा ना, इसका तो तीन स्टेप होता है। एक एग्ज़ाम स्टेप्स, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके साथ साथ आपका लैंग्वेज और डीवी भी चेक करा जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज डीवी कंप्यूटर ये सब देखा जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ख्याल रखना चाहिए। उसके साथ आपका जिसका भी RRBPO मेंस है 29 तारीख को, उसने उसको फोकस करो। मेरा भी एग्ज़ाम है इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। तो देखो, एक बार बोल देता हूँ, जिसका अटैम्प्ट 150 हुए हैं, 155 हुए हैं, वो तो अभी से ही लेके ना, आप नेटिव प्लेस से नहीं हो, मतलब इफ़ यू आर नॉट बिलोंगिंग और नेटिव प्लेस बट यू हैव फॉर्म फिल्ड इन अदर स्टेट, देन यू हैव टू नो द लैंग्वेज प्रॉपरली। ठीक है, तो आपको उस लैंग्वेज के जानना चाहिए, उसको मतलब बोलना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप समय मतलब टाइम नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, तो अभी से उस लैंग्वेज में आप सिनेमा देखो या किसी से बात करते ही सुनो, तो आपको ना दिमाग में अच्छा सेटिंग हो जाएगा। एटलीस्ट आप उस टाइम पे मैनेज कर सके ना, जो मतलब लैंग्वेज का मैटर होता है। इसलिए देखो, जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको पूछेगा अबाउट योर सेल्फ, पूछेगा, उसके बाद फिनांस क्वेश्चन से पूछेगा, और रिक्वायर्ड कंप्यूटर स्किल है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बात सुनो, मैं आपको एडवाइस देता हूँ। जो आपको मतलब इंटरव्यू का एग्ज़ाम होगा ना, मतलब इंटरव्यू का जो कॉल लेटर आएगा, उस टाइम इस बार जो रिज़ल्ट होगा ना, रिज़ल्ट में आप देख सकते हो, आपको मतलब पिछले साल से ज़्यादा इस साल स्टूडेंट मतलब उसका IPS में क्या होता है, IPS में होता है मतलब 800 स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है, तो प्री में बैठा था शायद 8000। ठीक है, तो मान के चलो उसका मतलब 10%, मतलब 800 या 1000 तक आपको मेंस में बुलाता है। ठीक है, मतलब 1000 तक बुलाता है 10%। तो इस साल ना, तो आप LIC HFL में मान के चलो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को मतलब मौका मिलेगा इंटरव्यू में जाने के लिए। तो जिसका अटैम्प्ट मोटा मोटी ठीक ठाक हुए हैं, तो आप इंटरव्यू में लग जाइए। इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा मेरे भाई। जिसका नेटिव प्लेस से फॉर्म डाले हो ना, सोचो आप कर्नाटक में हो, ठीक है, कर्नाटक से आप फॉर्म डाले हो, उसी स्टेट से और 3-4 स्टूडेंट भी फॉर्म डाले हैं जो उस नेटिव प्लेस से नहीं है, तो 100% श्योर आपका मार्क्स 130 और उसका आ गया 150, तो भी आप सिलेक्ट हो गए। क्योंकि आप जब फर्स्ट पॉइंट आप उस स्टेट से हो, तो स्टेट से ना एक सच बात है, जो स्टेट का जो बच्चा होता है ना, उसको पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है, ये एक सच बात है। उसके बाद अब लैंग्वेज में बहुत आपका एफिशिएंसी अच्छा रहेगा, तो वो जितना भी कोशिश कर ले आपके साथ में नहीं रह सकता। ठीक है, इसलिए जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट से फॉर्म डाले हो, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा अच्छा होगा और आपके लिए प्लस पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो और जिसने नहीं हो, तो आपका स्टेट खुद का स्टेट वो नहीं है, तो ट्राई टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड और स्पीक। ठीक है, ठीक है, इसी बात आपको बोलनी थी। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और RRBPO मेंस है एग्ज़ाम, उसका एनालिसिस में दे दूंगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक दे के जाना। आप लोग देखते हो लाइक नहीं करते हो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करना, बट एक लाइक करके जाना भाई। हाँ, थैंक यू।